तो बच्चों सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। राइट, फिगर को ध्यान से देखें तो स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ए एंड स्फीयर बी of radii respectively small a and small b. Right, when plus q charge is given to the inner sphere, it is equally distributed over its outer surface, and due to induction negative charge will induced on the inner face of sphere b and positive charge will induced on the outer surface of sphere b, which is neutralized by earth. ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया। ये है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को क्या करता है, कंसिस्ट करता है। ये इनर स्फीयर है जो चार्ज लेने के लिए यूज में आता है, और जो आउटर स्फीयर है उसको क्या करते हैं, हम अर्थ इन करते हैं। ध्यान से देखो, हमने इनर स्फीयर को कितना चार्ज दिया, क्यू। ये चार्ज पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इंडक्शन फिनोमिना काम कर रहा है, बी के इनर फेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, नेगेटिव, और आउटर फेस पे कौन सा इंड्यूस्ड होता है, पॉजिटिव। सिंस हियर sphere B is earthen, that means what कि total positive charge will neutralize by earth। तो बच्चों पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ के थ्रू क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। अब फिर ध्यान से देखें, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्फीयर A एंड नेगेटिव चार्ज ऑन स्फीयर B, a radial electric field is exist in between them। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के कारण इनके बीच में रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और उस रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी एक पॉइंट P पे, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हमारी, स्मॉल r, हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ध्यान से देखो, फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, वंस अगेन consider this distance as a radius and draw a imaginary sphere which is passing through the point P and behave like as an Gaussian surface। तो डायरेक्टली हम बात करें, the electric field intensity at this point P by using Gaussian theorem is given by the formula। क्या हो जाएगा, E which is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। अब क्या करना है अपने को, ए और बी इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो देखो अगले स्टेप में लिखा है, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ध्यान हो, मैंने बताया था जब रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल मेजर करने का फार्मूला होता है हमारा E विच इज इक्वल्स टू dV बाय dr। क्या होगी हमारी अगली स्टेप, dV विच इज इक्वल्स टू E इंटू dr। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है A और B के बीच में। तो आप देखिए हमारी लिमिट स्टार्ट होगी कहां से, स्मॉल a से, और कहां तक, स्मॉल b तक। मतलब इस पूरी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर लिमिट a टू b। राइट, E की वैल्यूज देखो हमारे पास में है, सब्सटीट्यूट कर दो। क्या होगी अगली स्टेप हमारी, Va माइनस Vb विच इज इक्वल्स टू लिमिट a टू b 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर इनटू dr। अब देखें ये पूरा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल दिया, क्या आ जाएगा अंदर, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b 1 बाय r स्क्वायर इनटू dr। इसको ऊपर लेके जाओ, इसकी पावर देखो कितनी हो गई, -2। राइट, अब एक फार्मूला पढ़ा था अपने 11th क्लास में इंटीग्रेशन का, क्या होता है, इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n dx विच इज इक्वल्स टू व्हाट, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखें सेम चीज को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब -2 + 1 कितना बचेगा हमारा, -1। यहाँ से भी क्या बचेगा, माइनस को नीचे ले जाएं तो अगली स्टेप क्या होगी, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r b माइनस है। क्या होता है बेटा हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट b माइनस लोअर लिमिट कितनी है, a। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, एडजस्ट करें, क्या हो जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय a माइनस 1 बाय b। इसका बेटा एलसीएम ले लो। तो फाइनली आप देखें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना मिला हमको, वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो व्हाट इज दिस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन sphere A and sphere B। But by the definition of capacity we already know that C which is equals to what, Q by potential difference। राइट, अभी निकाला अपने पोटेंशियल डिफरेंस, रख दो, क्या होगा, Q से Q कैंसिल, ये टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर। दैट मीन्स फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा,
C which is equals to 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. So this one is the capacity of spherical capacitor in presence of air or vacuum. That means जब दोनों स्फीयर के बीच में क्या हो, एयर और वैक्यूम हो, तब कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है. बट इफ इन केस if there is some dielectric medium of dielectric constant K, now that time the capacity of spherical capacitor is given by the formula. क्या होगा, C which is equals to 4 pi epsilon naught into K AB upon B minus A. अब बहुत ध्यान से देखें, ये पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट. दैट मींस व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ए बी अपॉन बी माइनस ए. अब इसको अपन क्लियर करें तो फाइनल ध्यान से देखिएगा. नाउ हियर द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर. मतलब इन दोनों स्फीयर की रेडियस के तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एक और खास चीज हम देखते हैं, ऑलवेज बताया भी था, द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहला इनके रेडियाई के प्रोडक्ट पे, सेकंड इनके बीच के सेपरेशन डिस्टेंस, और तीसरी चीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर. तो बच्चों क्लियर हो गया व्हाट इज दिस कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर.